तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 5 पेनी स्टॉक्स के बारे में। 5 ऐसे स्टॉक्स जिनका भाव 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 18 रुपये ऐसे है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहना। 5 की 5 कंपनीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ कंपनीज़ तो ऐसी हैं जिनमें प्रमोटर की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, बाकी इनमें से एक कंपनी रेलवे सेक्टर की भी है। तो वीडियो को अंत तक देखना, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, जो लिस्ट की पहली कंपनी है, करीबन इसका भाव देखा जाए तो 6 रुपये के आसपास हमें नजर आएगा। अगर इस कंपनी का हम लोग मैक्स चार्ट ओपन करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये कंपनी 1995 से वर्क करती हुई नजर आएगी, और इस कंपनी ने काफ़ी तगड़ा हाई भी लगाया था। ऑलमोस्ट देख सकते हो 1134 रुपये तक का हाई लगाया था, वो भी सन 2000 में। उसके बाद इस कंपनी में बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को नजर आई है, और जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, यानी कि 115 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी, तब से लेके अभी तक 95% तक की गिरावट हो चुकी है। उसके बाद देखा जाए तो वापस से इस कंपनी में बाउंस बैक देखने को नजर आया था। करीबन 60 रुपये के आसपास इसका भाव गया था। देख सकते हो लास्ट 5 साल में इस कंपनी ने 550% का रिटर्न दिया है। उसके बाद देखा जाए तो 60 के आसपास गया था, फिर से यहाँ पे गिरावट हुई है। अगर हम पिछले 1 साल की चर्चा करें तो यहाँ पे भी 60% की गिरावट है। 6 महीने में भी 47% और 1 महीने में भी 8% के आसपास की गिरावट हमें देखने को नजर आ रही है। और अगर इस कंपनी के कामकाज के बारे में हम लोग चर्चा करें तो देख सकते हो ये कंपनी 1991 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी देखा जाए तो यहाँ पे हार्डवेयर ट्रेडिंग हो गया, इंटरनेशनल, और यहाँ पे देखोगे तो प्रोसेसमेंट और सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, सर्वेलेंस प्रोडक्ट, आईटी सॉल्यूशंस, ईपीसी सर्विसेज, इसी के साथ इमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक बिजनेसेस में कंपनी वर्क करती है। कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखा जाए तो टोटल जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आईटी सॉल्यूशंस हो गया, सिस्टम इंटीग्रेशन हो गया, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज हो गया, इन सब चीज़ों पे कंपनी वर्क करती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है। कंपनी एक्सपोर्ट से लगभग 90% के आसपास रेवेन्यू कमाती है। सेल्स से लगभग 11% के आसपास रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अगर इस कंपनी का कुल मार्केट कैप देखा जाए तो करीबन अभी के लिए 91 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर इस कंपनी का हम लोग इंडस्ट्री भी देखें तो 25 है, और इसका खुद का P8 है, यानी कि इंडस्ट्री पे सस्ती नजर आएगी। बुक वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 6 रुपये की बुक वैल्यू है, और इसका करंट प्राइस भी 6 रुपये के आसपास है, यानी कि ये कंपनी बुक वैल्यू से भी सस्ती नजर आ रही है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं इंडस्ट्री पी के हिसाब से भी सस्ती है, बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये कंपनी सस्ती है। बाकी कंपनी के ROC ROE की चर्चा करें, दोनों ही ज़बरदस्त है। पेनी स्टॉक के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं बेहतरीन है। डेब्ट टू इक्विटी 0 है, एक भी पैसे का कर्जा नहीं है। बात करें प्रमोटर्स की, 63% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, उसमें से 1 भी % गिरवी नहीं है। इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखे जाएं तो 1000 करोड़ के हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 91 करोड़ है, और एसेट्स कंपनी के 1000 करोड़ के आसपास के हैं। और कंपनी की करंट लायबिलिटीज देखा जाए तो लगभग 937 करोड़ की करंट लायबिलिटीज हैं। बाकी ट्रेडिंग वॉल्यूम इस कंपनी की काफ़ी शानदार है। एक महीने में करीबन 1.5 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होती है। तो बात की जाए अगर सेल्स की तो देख सकते हो 2019 से लेके अभी तक इस कंपनी ने कोई खास सेल्स नहीं की थी, और कंपनी का ओपीएम भी माइनस में ही हुआ करता था। लेकिन 2024 में कंपनी ने 174 करोड़ की सेल की, और ओपीएम भी कंपनी का पॉजिटिव हुआ 10% के आसपास। 2025 में कंपनी ने 600 करोड़ की सेल की, ओपीएम था 8% के आसपास। और इसी प्रकार 2026 में कंपनी की सेल्स में थोड़ी सी कमी देखने को नजर आई है 2025 के मुकाबले, और यहाँ पे ओपीएम भी 6% के आसपास हुआ है। बाकी प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 48 करोड़ से 11 करोड़ के आसपास हुआ है, और यही एक मेन रीज़न है इस कंपनी के शेयर में गिरावट का। 60 रुपये के आसपास जाके ये इस लेवल के आसपास इसीलिए आया है। और बेसिकली ये देखा जाए तो नॉर्मल बात है पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि वो अप डाउन होते रहते हैं। उनकी सेल्स कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो उनका शेयर प्राइस भी इसी प्रकार होता रहता है। वहीं अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज़ की, जो लार्ज कैप होती है, मिड कैप होती हैं, उनकी सेल्स हर साल बढ़ती रहती है, प्रॉफिट हर साल बढ़ता रहता है, तो वो लगातार ऊपर जाते रहते हैं। लेकिन पेनी शेयर्स में ऐसा नहीं होता है, कभी एकदम अप चले जाते हैं, कभी एकदम डाउन चले जाते हैं। तो ये हमेशा सिचुएशन पेनी स्टॉक में चलती रहती है। इस साल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स में गिरावट हुई है, 64% की प्रॉफिट ग्रोथ में भी गिरावट हुई है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, लंबे समय में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 10 साल में सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 31% रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो लगभग 21% रही है। बाकी 3 साल का डाटा भी दे सकते हो, ट्रिपल डिजिट में नजर आएगा। बात की जाए अगर CAGR की, तो इस साल का माइनस है, लेकिन 3 साल में 10% के CAGR से रिटर्न दिया है, 5 साल में 47 और 10 साल में यहाँ पे 12% के CAGR से रिटर्न दिया है। और ओवरऑल अगर बैलेंस शीट चेक करें तो पहले इस कंपनी में 2023 में प्रमोटर
की हिस्सेदारी 73 थी जो कि अभी 63 है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हुई है, लेकिन कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में अभी भी 50% से ज़्यादा प्रमोटर की हिस्सेदारी बनी हुई है। और लास्ट 3-4 सालों से यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रमोटर है उन्होंने कोई खास हिस्सेदारी चेंज भी नहीं की है। तो कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है रिगांटो एंटरप्राइजेस लिमिटेड। बात करते हैं लिस्ट की अगली कंपनी की। दोस्तों इस कंपनी का भाव करीबन 15 रुपये के आसपास नजर आएगा। आज के दिन तेजी देखने को नजर आएगी। अगर हम मैक्स चार्ट ओपन करते हैं तो ये कंपनी भी 2005 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। 1 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी। उसके बाद इस कंपनी ने जबरदस्त हाई लगाया 2013 में 104 रुपये के आसपास का। उसके बाद यहाँ पे हमें लगातार गिरावट देखने को नजर आई है। लास्ट 5 साल की अगर हम लोग चर्चा करें -17% है। 1 साल की चर्चा करें तो यहाँ पे कोई खास तेजी मंदी नहीं है। 6 महीने में 53% की तेजी इस कंपनी ने वापस से दिखाई है, और 1 महीने में भी कोई खास तेजी मंदी देखने को नजर नहीं आएगी। दोस्तों ये कंपनी 1994 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी कामकाज करती है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, और ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी है। यानी कि ये कंपनी देखा जाए तो फाइनेंस, लोन, इस तरह के कामकाज करती है। इस कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है करीबन 28 करोड़ के आसपास है। हालांकि मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी के ओवरऑल पैरामीटर्स देखोगे, जैसे कि देखोगे बुक वैल्यू 22 की है, इसका खुद का प्राइस 15 रुपये है, यानी कि बुक वैल्यू से सस्ता नजर आएगा। इसका इंडस्ट्री भी देखें तो 21 है, और इसका खुद का पी 4 है, यानी कि हर मामले में स्टॉक जो है काफ़ी सस्ता नजर आ रहा है। कंपनी के ROC ROE ज़बरदस्त है। एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी के बराबर कंपनी के ROC ROE हैं। बात करी जाए प्रमोटर्स की तो 71% के आसपास बने हुए हैं, और प्रमोटर की एक भी हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। डेप्ट इक्विटी देखा जाए 0.59 है, यानी कि 1 से काफ़ी कम नजर आएगी। कंपनी के टोटल एसेट्स लगभग 70 करोड़ के हैं, और करंट लेवरेज मात्रा यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास बनी हुई है। अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स की तो दे सकते हो 2024 के मुकाबले कंपनी की सेल्स 2025 में बढ़ी है, और 2026 में बढ़ के 11 करोड़ के आसपास की सेल्स हो चुकी है। बात की जाए OPM की तो पहले देखोगे माइनस में हुआ करता था, लेकिन लास्ट साल की बात करें तो यहाँ पे 35% था, अभी देखोगे 86% है, जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट सीधा 6 करोड़ 90 लाख हो चुका है। पिछले कई सालों के मुकाबले कंपनी ने हाईएस्ट यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है, और कंपनी का प्रॉफिट भी हाईएस्ट ही रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के सेल्स की तो इस साल 168% की ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ में 3000% की ग्रोथ जो है हमें देखने को नजर आएगी। लास्ट 3 साल के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। तो इस कंपनी पर भी नज़र बना के रखी जा सकती है। कंपनी का नाम है इनटेक कैपिटल लिमिटेड। प्रमोटर की बात की जाए तो 71% प्रमोटर बने हुए हैं। हालांकि 2023 के मुकाबले यहाँ पे 3% प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हुई है, लेकिन लास्ट 2 सालों से प्रमोटर ने हिस्सेदारी सेम बना के रखी हुई है, तो नज़र बना के रखी जा सकती है। कंपनी का नाम है इनटेक कैपिटल लिमिटेड। तो दोस्तों अब बात करते हैं लिस्ट की अगली कंपनी की। करंटली इसका भाव देखा जाए 18 रुपये के आसपास नजर आएगा। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन कर लेते हैं तो ये कंपनी 1999 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। तब से लेकर अभी तक ये कंपनी मोटा मोटा निवेशकों को 900% का रिटर्न दे चुकी है। लास्ट 5 साल की चर्चा करें यहाँ पे 102% का रिटर्न है। 1 साल में यहाँ पे कोई खास तेजी मंदी नहीं है, बाकी 1 महीने में भी 4% के आसपास की गिरावट देखने को नजर आएगी। इस कंपनी के अगर कामकाज के बारे में चर्चा करें तो 1988 से कंपनी वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करती है। बिजनेस ओवरव्यू चर्चा करें तो ये कंपनी देखा जाए तो B2B कस्टमर्स के साथ वर्क करती है। इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हो गया, एग्रीकल्चर के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोटिव, डिफेंस, यहाँ पे इंजीनियरिंग हो गया, और मैरीन और अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए कंपनी वर्क करती है। प्रोडक्ट प्रोफाइल की चर्चा करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल में जैसे एंटीना ट्यूब हो गया, केबल स्पोर्ट्स हो गया, चैनल्स हो गया, एंकर बॉडीज़ हो गया, इक्वल एंकल्स हो गया, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आर्किटेक्चरल में ये कंपनी एल ड्रॉप्स हो गया, कॉर्नर सीट्स हो गया, और डोर क्लोजर हो गया, डोर हैंडल्स हो गया, ये सब चीज़ें मौजूद है। बाकी ट्रांसपोर्ट और स्ट्रक्चरल की बात करें तो यहाँ पे फ्लूटेड स्ट्रिप्स हो गया, गार्निश रेल्स हो गया, जेट्स हो गया, वाटर चैनल्स हो गया, टॉप हेड्स हो गया, ये सब चीज़ें मौजूद है। बाकी हार्डवेयर फॉर पावर की बात करें तो यहाँ पे AB केबल एसेसरीज एंड हार्डवेयर हो गया, एल्यूमिनियम फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स हो गया, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बताया है, इसकी 15,000 मेट्रिक टन पर एनम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। बाकी इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि वेस्ट बंगाल में हैं। इसी के साथ क्लाइंट रिलेशनशिप कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 500+ रेपुटेड कस्टमर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी 30 साल ओवरऑल ऐसे कस्टमर्स को हो चुका है जो कि काफ़ी लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों इस कंपनी का अगर कुल मार्केट कैप देखा जाए तो करीबन 152 करोड़ का इस कंपनी का
मार्केट कैप है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की तो देख सकते हो 14 है इसका इंडस्ट्री पी, और इसका खुद का जो पी है 13 है, यानी कि ये कंपनी अभी सस्ते भाव पे नजर आएगी। बाकी कंपनी के आरओसी आरओई देखा जाए दोनों ही ज़बरदस्त हैं, 19 और 14 के नजर आएंगे जो कि ज़बरदस्त हैं। डेब्ट टू इक्विटी 0.75 है, यानी कि 1 से कम है। प्रमोटर की 52% हिस्सेदारी है, जिसमें से लगभग 13% के आसपास गिरवी भी है। एफआईडीआई की कोई खास हिस्सेदारी इस कंपनी में नहीं है, लेकिन जो इस कंपनी का 52 वीक का हाई है वो 34 है, लो देखोगे 15 रुपये है, तो अभी लो के करीब ज़्यादा नजर आएगा। बाकी इस कंपनी के टोटल एसेट्स 187 करोड़ के हैं और करंट एवरेज मात्रा देखा जाए 98 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो एक महीने की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी ट्रेड होती है, लगभग 80,000 के आसपास। सेल्स की बात करें 2024 में सेल्स 375 करोड़ थी, जो कि यहाँ पे 431 करोड़ हुई, फिर यहाँ पे 480 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स हुई। प्रॉफिट की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे देख सकते हो 7 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर यहाँ पे 11 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। बाकी सेल्स में इस साल 11% की ग्रोथ है, प्रॉफिट में 17% की ग्रोथ है। बाकी CAGR इस कंपनी का देख सकते हो काफ़ी शानदार है, पिछले 10 साल का 22 है, 5 साल का 15 है और 3 साल का 23 है। बाकी इस साल का थोड़ा सा नेगेटिव में है। बाकी बैलेंस शीट देखा जाए तो इस कंपनी की ठीक ठाक है, 62 करोड़ का डेप्ट है और 75 करोड़ के आसपास का रिजर्व इस कंपनी के पास मौजूद है। बाकी प्रमोटर्स की बात करें तो हमेशा से 52% के आसपास हिस्सेदारी इस कंपनी में बनी हुई है। कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है सेंचुरी एक्सट्रूजन्स लिमिटेड। दोस्तों जो लिस्ट की अगली कंपनी है, करीबन इसका भाव देखा जाए 97 रुपये के आसपास नजर आएगा। लास्ट 6 महीनों में इस कंपनी ने 32% का रिटर्न दिखाया है। पिछले 1 साल की चर्चा करें तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को नजर आई थी। बाकी अगर हम लास्ट 5 साल की बात करें 200% की तेजी है। अगर मैक्स चार्ट ओपन करें तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है 2018 से लेके अभी तक, यानी कि 8 साल में 2000% तक का रिटर्न दे चुकी है। बाकी एक बार बीच में इस कंपनी ने हाई भी लगाया था 287 रुपये के आसपास का। दोस्तों इस कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है शारदा प्रोटीन्स लिमिटेड, और ये कंपनी देखा जाए ट्रेडिंग करती है सोलर सेल्स का, इनमें ये कंपनी डील करती है। कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है वो 87 करोड़ है। तो अगर आप लोग सोच रहे होगे कि प्राइस के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, ऐसा नहीं है, ये एक पेनी शेयर ही है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 100 करोड़ से भी कम है। कंपनी के अगर आरओसी आरओई देखा जाए दोनों ही ज़बरदस्त हैं। इंडस्ट्री भी देखोगे 18 है, इसका खुद का भी 31 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से थोड़े से महंगे पे कंपनी नजर आएगी। अगर बात की जाए इसके प्रमोटर की हिस्सेदारी में तो आप लोग देख सकते हो 2023 में इस कंपनी में 28% प्रमोटर थे, 2024 में देखोगे 0 प्रमोटर हैं, 2025 में भी देखोगे 0 प्रमोटर हैं। लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में प्रमोटर ने इस कंपनी में 80% हिस्सेदारी खरीदी है, यानी कि देख सकते हो पब्लिक के पास 100% हिस्सेदारी थी, जिसमें से सारी की सारी यानी कि 80% हिस्सेदारी प्रमोटर ने खरीद ली है। पब्लिक के पास सिर्फ 19% के आसपास हिस्सेदारी है। और अगर प्रमोटर इतना तगड़ा माल किसी कंपनी में बाय कर रहे हैं, अपनी कंपनी में वापस से एंट्री बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। बाकी अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, 2 करोड़ 78 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ है। सेल्स में इस साल गिरावट नजर आई है, क्योंकि कंपनी ने अदर इनकम से प्रॉफिट कमाया, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है। तो प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े हमेशा से बढ़ते हुए नजर आए हैं। बाकी सेल्स में इस साल गिरावट है, 3 साल की बढ़िया थी, 5 साल की थोड़ी वीक थी, लेकिन 10 साल की भी अच्छी थी 23% के आसपास। बाकी CAGR भी अच्छा, इस साल का गिरावट है, 3 साल में 31 है, 5 साल में 24% के आसपास है। और ओवरऑल बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 0.16 है, यानी कि कंपनी पे ना के बराबर डेप्ट है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रमोटर अगर एकदम से 0 से 80% हो रहे हैं तो यहाँ पे कुछ जरूर बड़ा हो सकता है, तो नज़र बना के रखी जा सकती है। तो इस कंपनी का नाम जान सकते हो, शारदा प्रोटीन्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। दोस्तों जो लिस्ट की अगली कंपनी है, इसका करंटली भाव देखा जाए तो 18 रुपये के आसपास नजर आएगा। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करें तो वैसे तो ये कंपनी 2024 से वर्क करती हुई नजर आएगी। 32 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी, तब से लेके अभी तक 42% की हमें गिरावट देखने को नजर आई है। लास्ट 1 साल की चर्चा करें कोई खास तेजी मंदी नहीं है, लेकिन 6 महीने में कंपनी ने ज़बरदस्त तेजी दिखाई है, यानी कि वापस से बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। 50% का रिटर्न दिया है। 1 महीने की चर्चा करें तो यहाँ पे 34% की तेजी देखने को नजर आई है। बाकी अगर 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे भी 10% के आसपास की तेजी देखने को नजर आई है। दोस्तों इस कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो कंपनी 1993 से वर्क कर रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में वर्क करती है। बाकी बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा करें तो कंपनी ने बताया जैसे कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फाइनेंस में वर्क करने वाली कंपनी है। सर्विसेज की चर्चा करें जैसे कि फंड बेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी ने बताया जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हो गया, इंडस्ट्रियल एसेट फंडिंग हो गया, लोन अगेंस्ट शेयर्स हो गया, इन पे वर्क करती है। बाकी इक्विटी जो शेयर्स हैं उनके ऊपर भी ये कंपनी वर्क करती है। रियल एस्टेट फंडिंग हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और ब्रिज फाइनेंस और बिल काउंटिंग, ऐसे कामकाज करती है। अगर क्लाइंट लिस्ट की चर्चा करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेट ईस्टर्न हो गया, जेन रियल्टी हो गया, मैनी स्क्वायर हो गया, और इसी की तरह यहाँ पे पर्सनल इंडस्ट्रीज़ हो गया। ऐसी कुछ कंपनीज आपको इसकी क्लाइंट लिस्ट में नज़र आएंगी।
बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो कामकाज है वो काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू देखा जाए ओवरऑल इंटरेस्ट से कंपनी 28% कमाती है, सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी से लगभग 70% और अदर इनकम से लगभग 2% के आसपास ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर कुल इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 358 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और अगर इंडस्ट्री भी देखा जाए तो लगभग देख सकते हो 20 के आसपास का है और इसका खुद का पी देखा जाए तो लगभग 7 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से ये कंपनी सस्ते पे नजर आ रही है। बाकी कंपनी के आरओसी आरओई देखा जाए तो दोनों ही हमें बेहतरीन नजर आएंगे। एक पेनी शेयर है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे हैं। डेप्ट इक्विटी जीरो के समान है, यानी कि जीरो डेप्ट वाली कंपनी है, एक भी पैसे का कर्जा नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रमोटर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त प्रमोटर की हिस्सेदारी है, 71% प्रमोटर बने हुए हैं और उनकी 1% हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। एफआईज की बात करें तो 0.06% एफआईज की हिस्सेदारी है, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी भी छोटी कंपनी में एफआई की अगर इतनी भी हिस्सेदारी हो तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बाकी डीआईएस की फिलहाल के लिए इस कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है। बाकी कंपनी के कुल एसेट्स की बात करें तो लगभग 423 करोड़ के हैं और करंट लायबिलिटी मात्र यहाँ पे 29 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो लगभग 5 लाख के आसपास क्वांटिटी हर महीने ट्रेड होती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। सेल्स की बात करें तो 2025 में कंपनी की सेल्स 113 करोड़ थी, जो कि अभी 162 करोड़ हो चुकी है। ओपीएम भी पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया है, 16% से 42 हो गया है, तो ये गुड न्यूज़ है। बाकी ओवरऑल देखोगे तो प्रॉफिट भी 12 करोड़ से 48 करोड़ हुआ है। हालांकि 2025 के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट अभी भी कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने 4 गुना की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल्स ग्रोथ का डाटा काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, लगभग यहाँ पे देखोगे 43% है। प्रॉफिट ग्रोथ में देखा जाए तो 300% से भी ज़्यादा की हमें यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ नजर आएगी। ओवरऑल देखा जाए लॉन्ग टर्म का सेल्स ग्रोथ का डाटा और लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट ग्रोथ का डाटा, तो सारे ही नंबर हमें डबल डिजिट में नज़र आ रहे हैं। और सीएजीआर की बात करें तो इस साल का थोड़ा सा वीक है, 3 साल का देखा जाए -12 है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। 5 साल में देखा जाए 17% है, 10 साल में भी 17% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। ओवरऑल बैलेंस शीट भी आप लोग चेक कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी पे 3 करोड़ का कर्जा है, लगभग 300 करोड़ के आसपास का रिजर्व मौजूद है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ी है, पहले के मुकाबले 2023 में देख सकते हो 70% थी और अभी देखोगे तो 71% हुई है। बाकी प्रमोटर लॉन्ग टर्म से ही इस कंपनी में अच्छे बने हुए हैं, उन्होंने हिस्सेदारी कम नहीं की है, उल्टा थोड़ी सी बढ़ाई है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी एफआईज की हिस्सेदारी देखा जाए तो इस कंपनी में कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे एफआईज भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंपनी का नाम आप लोग जान सकते हो, कंपनी का नाम है यूवाई फिनकॉर्प लिमिटेड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।